दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए करें ये उपाय। बढ़ेगी सुख समृद्धि, होगी खुशियों की बरसात। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी घर पधारें ये तो सभी चाहते हैं। इसके लिए लोग तमाम तरीके की तैयारियां भी करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही उपाय जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी बरकत बढ़ेगी। सबसे पहला उपाय है चांदी के सिक्के को पूजा में रखना। माना जाता है कि दिवाली की पूजा के लिए चांदी का सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि अगर आपके घर में कोई आर्थिक समस्या आ रही है तो आपको दिवाली पर चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए और अगली सुबह इसे अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इससे बरकत बढ़ती है। दूसरा उपाय है घर को व्यवस्थित रखना। कहा जाता है कि घर अगर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दिवाली के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि मुख्य द्वार पर कोई गंदगी ना हो। इसी के साथ ध्यान रखें कि पूरा घर व्यवस्थित हो, यहाँ तक कि आपका स्टोर रूम भी। माना जाता है कि दिवाली पर घर में किसी भी तरीके की गंदगी से दरिद्रता आती है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप द्वार पर स्वास्तिक और उनके पदचिन्ह बना सकते हैं। मार्केट से प्लास्टिक के स्वास्तिक और पदचिन्ह खरीदने की जरूरत नहीं है, रोली से इन्हें बनाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी के साथ घर को दीपक से रोशन जरूर करें, खासकर नल के पास, पूजा घर में और घर की चौखट पर दिए जरूर रखें। इसी के साथ दिवाली के दिन घर को ताज़ा फूलों और अशोक की पत्तियों या फिर केले की पत्तियों से सजाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिवाली की पूजा के लिए आपको क्या खास तैयारियां करनी चाहिए। जहां माँ लक्ष्मी विराजमान होंगी उस कोने को आपको पहले पानी और फिर गंगा जल के छिड़काव से धोना चाहिए। इसके बाद चौकी को भी गंगा जल से साफ करें और इसके बाद स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद ही आप गणपति और माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। इस दौरान अखंड दीपक की स्थापना को शुभ माना जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए आप घी या फिर सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, पूजा के समापन के बाद सामग्री को ना तो किसी जल में बहाएं और ना ही कचरे में फेंकें। इन दोनों ही तरीकों को बेहद अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। पूजा में उपयोग की गई चुनरी को आप अपनी तिजोरी में रखें। मुरझाए हुए फूलों को बगीचे के पौधों के आसपास डाल दें। पूजा में बची हुई राख, अगरबत्ती की डंडियां और बाती को आप जमीन में गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सामग्री में कुछ भी प्लास्टिक से बना ना हो। पूजन सामग्री में प्लास्टिक की जगह मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हमेशा से ही श्रेष्ठ माना जाता है।